हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स और चैप्टर का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपके साथ जो फर्स्ट लेक्चर लिया मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का, इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बाइनोमियल थ्योरम और सेकंड टॉपिक मैंने कवर किया था आपका ट्रिग्नोमेट्री। फिर सेकंड लेक्चर मैंने आपको दिया है, उस सेकंड लेक्चर में मैंने आपका कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस किया है। आज मेरा ये थर्ड लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस। अब जो कैलकुलस है मेरे पास, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। राइट बच्चों, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो मुझे पहले इसको डिस्कस करना है, डिफरेंशिएशन को। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? Differentiation means rate of change in quantity that may increase or decrease with respect to another quantity. On which फर्स्ट क्वांटिटी, जिसका मैं पढ़ रहा हूं, ऑन विच फर्स्ट क्वांटिटी डिपेंड्स। फर्स्ट क्वांटिटी डिपेंड्स। राइट। 9th और 10th क्लास के अंदर मेरे टीचर ने यह कहा था कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। मेरे टीचर ने क्या कहा था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। बहुत अच्छी तरह से मेरे टीचर ने बताया था मुझे। क्या बताया था? दैट v इज इक्वल टू dx बाई dt। टाइम क्या है मेरा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी मीन्स ऑफ dx विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी मीन्स dt, ऑन विच द फर्स्ट क्वांटिटी डिस्टेंस किसके डिपेंडेंट है? टाइम डिपेंडेंट है। टाइम तो चल रहा है, विल नॉट स्टॉप। अगर मैं चलूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, अगर मैं नहीं चलूंगा तो वेलोसिटी नहीं आएगी। राइट। अब इतनी सी बात को मुझे अंडरस्टैंड करना है, इस बात को मुझे अंडरस्टैंड करना है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है भाई मेरे पास, इसको मुझे अंडरस्टैंड करना है। देखो बच्चों, जब तक मुझे चीजें, एक तो है मैंने मैथ पढ़ा, मैंने बता दिया, आपने भी समझ लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए, दैट इज वन इशू, दैट इज वन एस्पेक्ट। जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये इनका एक एस्पेक्ट है कि आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आएगी, भी डिफरेंशिएट करना है, आपने डिफरेंशिएट किया, आंसर कैलकुलेट किया और पुट डाउन कर दिया। अभी न्यूमेरिकल आएंगे आपको, जब आप बात करोगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करोगे, या जब आप प्लेन मोशन की बात करोगे, तो वहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल आएंगे आपको। वो तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बेसिकली ये इंटरप्रेट क्या कर रहा है मेरे को, इंटरप्रिटेट क्या कर रहा है मेरे को, बता क्या रहा है मेरे को ये, तो उसको मुझे ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करना है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अगर मुझे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो आधी सेंस आ जाएगी मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। सेकंड थिंग, ये जो मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात अब आपके साथ डिस्कस करूंगा, इट विल बी वेरी यूजफुल इन द चैप्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन एज वेल एज इन द चैप्टर ऑफ प्लेन मोशन। जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर हैं, वहां पर इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, और वहीं पर मैंने ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करनी है आपकी। तो मुझे सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग करना है, फिर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हालांकि मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 को नीचे ले आओ, dy बाई dx डिफरेंशिएट करो और काम खत्म हो गया। लेकिन मुझे आपको, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने आपका मैथमेटिक्स वाला नहीं पढ़ना, डिफरेंशिएशन मुझे उस, मेरा जो मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन है उसका फिजिक्स में मेरी क्या यूज है, मुझे दोनों को रिलेट करके पढ़ना है इसको। इस चैप्टर का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स वो है जो मेरी फिजिक्स में लगेगा। अब ये मेरी कैपेबिलिटी, मेरी इन द सेंस आप बच्चों की कैपेबिलिटी है, आपने इसको जस्ट एज ए मैथमेटिक्स पढ़ना है या इसको इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स पढ़ना है, ये आपकी कैपेबिलिटी है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इस डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में लेकर जाने के लिए कि फिजिक्स में इसका मतलब क्या है। लो बच्चों, मैंने क्या किया, एक कर्व प्लॉट किया, दिस इज अ कर्व, राइट। 2 पॉइंट मार्क कर दिए, ए और बी, और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया बच्चों।
राइट। अभी मैं जब ज्वाइन किया तो पीछे तक आ सकती है लाइन, ये पढ़कर आया हूं मैं कहां पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। ये सारी बातें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ ली है आपकी। ये एंगल क्या होगा, थीटा। सपोज कर लेते हैं जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट साइड में लिख रहा हूं मैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितना है बेटा जी, एक्स कोमा वाई है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा। ये कोऑर्डिनेट है बेटा मेरा पॉइंट्स के। व्हाट इज स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। हाँ जी बच्चों, क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा होता है बच्चों, क्या होता है वो, इसको सी मान लो, बी सी बाय ए सी। व्हाट इज बी सी, ये डेल्टा वाई बन जाएगा बच्चों, चेक कर लो, और ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? ये मैंने सारा काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है, स्लोप निकालने वाला आपका, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ बेटा बहुत बढ़िया है, अगर आपको डाउट है इसके अंदर, आप मेरा सेकंड जो लेक्चर है, वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है। अब मैं, ये तो मेरी बेसिक फिगर है, मैं इसको हौच पौच नहीं करूंगा बिल्कुल भी। रफ वर्क के लिए मैं इसी फिगर को दोबारा बना रहा हूं। सेम ग्राफ बनाया मैंने, ये ए और बी है बच्चों, ये ए और बी है, ठीक है। यही वो एक्सिस है मेरे पास। मैंने पॉइंट ए तो वही रखा, पॉइंट बी उठाकर यहां लाया, इसको नया नाम दे दिया B1, और फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया बच्चों। अब फिर स्लोप आएगा मेरे पास लाइन का, वो यहां बनेगा स्लोप। वो नेचुरल है, थोड़ा डिफर कर जाएगा, इसको θ1, क्योंकि B1 है, θ1 नाम दे दिया मैंने। नाउ व्हाट विल बी स्लोप, अगेन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। चेक कर लो, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स दोनों कम हो गए, ठीक है बच्चों। मैंने एक और ग्राफ प्लॉट किया, उसको नीचे प्लॉट कर देता हूं, चलो यहां पर एक और प्लॉट किया, ए बी। पॉइंट बी को उठाकर मैं बिल्कुल नजदीक लाया उसके, ये ए है और ये B1 है, तो अब फिर मैंने स्लोप निकाला लाइन का। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हल्का सा ऊपर, क्योंकि मुझे कर्व देना है इसको, लाइक दिस। ये ए है और ये बी है, लाइक दिस। दिस इज योर B2 सपोज, और ये पॉइंट ए है। अब देखो यहां पर डेल्टा वाई ये है और डेल्टा वाई एक्स ये, और छोटा हो गया ये। अल्टीमेटली अगर मैं इसको और छोटा करता चला जाऊं तो पॉइंट ए पर पहुंच जाऊंगा। ये पॉइंट ए है मेरा। अब मैंने एक यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट ए पर, समझ आ गया बच्चों। इसका टेंजेंट निकालना मैंने, वो आपको मालूम है, ये ऐसे निकाल दूंगा। इसको नाम थीटा दिया है, इसको नाम अल्फा दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैंने पॉइंट के ऊपर पहुंच गया हूं, मैंने क्या किया है, डेल्टा वाई को कम करता चला गया मैं, कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स मेरा 0 हो गया। डेल्टा वाई को कम किया तो डेल्टा एक्स 0 हो गया। और यू कैन यूज द वर्ड कि अगर मैं डेल्टा एक्स को छोटा कर रहा हूं तो अल्टीमेटली डेल्टा वाई कम हो रहा है। एक ही बात है बेटा। नाउ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसका नाम है dy बाई डी एक्स। इसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स नाउ, इसका मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बात करना चाहते हो वहां टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब यह है दैट इज रेट ऑफ चेंज। सपोज मेरी ये जिगजैग मोशन है, मुझे यहां बात करनी है, यहां टेंजेंट ड्रॉ करो, दिस इज रेट ऑफ चेंज ओवर है। यहां बात करनी है, रेट ऑफ चेंज ये है। यहां बात करनी है, दिस इज रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट जहां मैं रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं। What is rate of change? Slope of tangent at a point where I want to calculate rate of change. तो मैं, अगर वो स्लोप मेरा पॉजिटिव आएगा तो रेट ऑफ चेंज मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मींस बढ़ रहा है ये। अगर ये स्लोप 0 आ जाएगा तो वो नो इंक्रीज। अगर नेगेटिव आएगा तो मेरा रेट ऑफ चेंज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको dy बाय dx का समझ आ रहा है मेरा बच्चा? मैं रिपीट कर रहा हूं चीजों को, मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे, और बार बार एक बात कह रहा हूं कि मुझे सिंपल मैथ नहीं पढ़ना आपका। डिफरेंशिएशन तो 2 मिनट का काम है मेरे लिए, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन वो डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहा हूं मैं, दिस इज द रीजन। मुझे ये, अब आपके पास जो मैथमेटिक्स के अंदर है इसको स्टडी करना है मुझे, लेकिन मुझे इसको अपनी फिजिक्स में अप्लाई करना है पहले। तो मुझे उसका फिजिकल मीनिंग चेक करना है। फिजिकल मीनिंग का मतलब यही होता है कि जो ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन के ऊपर मैं अप्लाई कर सकूं। मेरी बात समझो मेरा बच्चा।
फिजिकल मीनिंग का मतलब ही यही होता है जो मैं ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन के ऊपर अप्लाई कर सकूं। तो मुझे इसका फिजिकल मीनिंग पढ़ना है। मैथमेटिक्स तो आप मैथ में पढ़ोगे, यहां तो जस्ट मुझे आपको फॉर्मूले बताने हैं, मैथ का कुछ नहीं है यहां पर लेना देना। तभी मैंने इस चैप्टर में बार बार करूं, इस चैप्टर का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। ये वो मैथमेटिक्स है जो आपकी फिजिक्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मैंने इसको ऐसे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, मैथमेटिक्स अप्लाइड टू फिजिक्स पढ़ना है। तो मुझे इसको यहां से नहीं शुरू करना था, पहले यहां तक पहुंचना है। इसका मीनिंग क्या ये बताया मैंने आपको। तो व्हाट इज dy by dx? The slope of tangent at a point where we want to calculate rate of increase or decrease of the quantity। तो हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी का रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी dy by dx। तो ज्योमेट्री का मीनिंग क्लियर हो रहा है बच्चों आपको? देख लो मेरा बच्चा, मैं आपको बार बार एक चीज समझा रहा हूं कि फिजिक्स के अंदर चीजों को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। अगर क्रैम नहीं करना चीजों को, अदरवाइज चीजें क्रैम करनी पड़ेंगी। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये क्रैमिंग से नहीं चलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग से इतना बढ़िया चलेगा कि मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरा नीट का, अब देखो ना, ये जरा जैसी बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये छोटी छोटी बातें आपके कंसेप्चुअल बन जाएंगी आगे जाके नीट के अंदर, जेईई मेन में। व्हाट dy by dx सिग्निफाइज, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। दैट इज स्लोप, टेंजेंट ऑफ द स्लोप एट ए पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज। कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर? चलें आगे, अब अपना मैथमेटिक्स करते हैं। करना क्या हमने, और ये मेरी फिगर सारी रफ थी, इसको समझाने के लिए मैंने फिगर बनाई थी, अदरवाइज मेरी एक ही फिगर है बस। दिस इज माई वन फिगर, सिंपल फिगर माई। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? फिजिकल मीनिंग ऑफ, सॉरी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ योर डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज में कोई डाउट हो बच्चों आपको? मैं फिर कह रहा हूं, मैं लिखूंगा अभी आपके पास जो वेलोसिटी है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसी का नाम वेलोसिटी है बच्चों। अगेन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसी का नाम एक्सलरेशन आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में दोनों में डेफिनेशन करूंगा, वहां पर फिर इस ग्राफ का जिक्र करूंगा आपके साथ। तो आज अगर ये ग्राफ आप पढ़ लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा आपको आज ही 100% समझ आ जाएगा आज ही के दिन, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है बच्चा, जब हम कोई काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो दैट फर्स्ट टाइम मेरे साथ क्या होगा, मैंने कोई काम किया, माइंड में एक टर्म तो मेरे माइंड में आ गई है ना। जब कभी नई टर्म आएगी आपके पास, न्यू टर्म आएगी, वो माइंड को जाके स्क्रैच करती है, अपना निशान छोड़ती है। तो आज मैंने ये टर्में यूज कर ली हैं भाई, ये लिमिट वगैरह यूज की हैं। जब मैं इसको जाके स्टडी करूंगा, आपका जब चैप्टर आएगा मेरे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहां फिर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ग्राफ फिर बनाऊंगा मैं, तो यू विल बी एक्विंटेड। तो वहां जब मैं आपका न्यूमेरिक वैल्यूज लूंगा तो आपको ये चीजें जल्दी समझ आ जाएंगी उस समय, अगर आपने आज इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चा, चलो चलें आगे। लो जी, सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है बच्चों, मुझे डिफरेंशिएट करना है। रूल है मेरा बेटा क्या है, पहली बात तो व्हाट इज dy बाई dx, अब डेफिनेशन ये आ गई मेरे पास। इट मींस डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका करना है। रूल क्या बेटा, पावर नीचे आ जाती है और एक कम हो जाती है, dx। ये रूल है बच्चा, पावर नीचे आ जाएंगी और एक कम हो जाएगी। जैसे मान लो, पहले रूल बता रहा हूं मैं, एक तो रूल ये है बेटा जी, ये इसको मैं ठीक ऐसे। सेकंड, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा बेटा जी, तो व्हाट इज dy बाई dx, कांस्टेंट, कोई x नहीं है बच्चों। तो अगर x नहीं है, इस कांस्टेंट को नाम देता हूं, चलो मैं k या c नाम दे देते हैं, चलो c। तो c है यहां पर, इसका मतलब क्या है, c इंटू एक्स रेस टू 0, क्योंकि इंटू 1 करते हैं, 1 में एक्स रेस टू 0। अब c पावर क्या होती है, नीचे आ जाती है बच्चों, एक एक्स रेस टू 0 माइनस 1। तो एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 0। इट मींस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा बच्चा। क्यों 0 आएगा वो बताया मैंने कांस्टेंट को नाम दे दिया c इज इक्वल टू c इंटू 1। 1 मींस एक्स रेस टू 0। रूल के पावर नीचे आएंगी और एक कम हो जाएगी। जब नीचे पावर 0 आ गई है तो 0 इंटू समथिंग 0। तो व्हाट इट मींस, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है उसके अंदर?
अच्छा जी, अगर y इज इक्वल टू आपके पास u प्लस v है और u और v दोनों x के वेरिएबल हैं, मींस दोनों में x आता है, तो व्हाट इज dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। अभी सबके एग्जांपल करूंगा मैं, चिंता मत करो। थर्ड रूल ये है भाई कि अगर मेरे पास दो टर्में होंगी तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बच्चों मुझे। अगर मेरे पास दो टर्म होंगी तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मेरे को। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू यू इंटू वी है बच्चों, तो व्हाट इज dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये भी एक रूल है बेटा, यहां पर भी u और v जो है फंक्शन ऑफ x है, ये अंडरस्टूड है। अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो इट मींस v के अंदर x होगा। अगर y इज ये थर्ड था, ये फोर्थ बन जाएगा बच्चों। फिफ्थ क्या कहते हैं, अगर y इज इक्वल टू u बाय v हो तो व्हाट इज dv बाय dx। पहले बेटा नीचे वाले का स्केयर कर देते हैं, इसको ऊपर लगा देते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब ऊपर वाला छोड़ देंगे dv बाय dx। ये रूल है बेटा मेरे पास 5 नंबर रूल। 6 नंबर रूल क्या आ रहा है, यदि बात समझ आ रही है बच्चों आपको, कि अगर मेरे पास ये क्या था u प्लस वी था, दोनों x और y के क्या दोनों क्या थे आपके, दोनों में x आ रहा था, तो du बाई dx इसको अलग अलग करेंगे। अगर u इंटू वी है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अगर u अपन v है तो पहले नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस अब ये ऊपर वाला और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। राइट बच्चों, देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर और कोई प्रॉपर्टी बनेगी, मतलब बेसिकली रूल है ये, प्रॉपर्टी का रूल है सारा ये। अच्छा जी, सपोज कर लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y और उस फंक्शन के अंदर, या एक फंक्शन है y, पहले लिख रहा हूं मैं, y डिपेंड्स अपॉन u एंड u डिपेंड्स अपॉन x। पूरा लिख दो उसको, दैट विल बी बेटर आई थिंक। इफ y डिपेंड्स अपॉन u एंड u फर्दर डिपेंड्स अपॉन x, तो क्या निकलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du, क्योंकि y तो u पर डिपेंडेंट है, इंटू du बाय dx। तो du से du कैंसिल हो गया, देख लो dy बाय dx आ गया। इसको चेन रूल बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज चेन रूल बोलते हैं बेटा इसको। ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करना पड़ेगा मुझे। ये कहां यूज करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे पता है रफ, दिस इज माई रफ वर्क, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है बच्चों। एक्सेलरेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन जब बॉडी चल रही है तो साथ के साथ डिस्प्लेसमेंट भी तो चेंज हो रहा है। तो जब भी मुझे एक्सेलरेशन का रिलेशन विद डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो मैं चेन रूल लगाऊंगा। कैसे करूंगा वहां पर, फिर मैं इंटू डी एस बाई डी एस कर दूंगा, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट डी एस हो जाएगी और ये डी एस बाई डी टी आपस में एक्सचेंज कर दिया इनको, ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये वेलोसिटी होती है। तो व्हाट इज ए वी डी वी बाई डी एस, वहां पर मैं बेटा इसको ऐसे अप्लाई करूंगा। मेरे को वेलोसिटी और टाइम की वेरिएशन मालूम थी, मैंने वेलोसिटी और डिस्टेंस की वेरिएशन निकाल ली है, ये चेन रूल अप्लाई करके अपना, तो वहां मैं यूज करूंगा इसको। क्योंकि जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरी पोजीशन भी चेंज हो रही है, मींस मेरी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और अगर मेरी वेलोसिटी जब मैं मूव करूंगा, अगर मेरे पोजीशन के साथ साथ मेरी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो मेरी बॉडी में एक्सेलरेशन भी है। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या है, वो टाइम डिपेंडेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर मुझे पोजीशन को भी इंट्रोड्यूस करना है, दिस विल बी माय रूल। तो वहां उस समय इसको रब कर रहा हूं मैं, या चलो इसको साइड में रख देता हूं बॉक्स में डाल के। तो दिस इज चेन रूल। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? अब मेरे पास और एक लॉगरिथमिक फंक्शन, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। हम पढ़ चुके हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको रब कर रहा हूं बेटा, रूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे क्रैम नहीं करने हैं रूल, ये रूल तो रूल हैं। अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x होगा, ये स्टैंडर्ड है बच्चा, अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ये अंडरस्टूड है
कि log बेस e है, तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, 1/x होगा बच्चों। ठीक है, रूल बन गया ये एक। नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू लॉग e, यहां पर एक्सप्रेशन होगा ax प्लस बी, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या बन जाएगा बच्चों, 1/ax प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स। इसका अब ये u बन गया ना, ये तो 1/u पहले इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो एक्सप्रेशन आ गया, वो फर्दर x पे डिपेंडेंट एक्सप्रेशन, तो सॉल्व करके आ जाएगा a डिवाइडेड बाई ax प्लस बी, ये रूल बन जाएगा बच्चों आपका। ठीक हो गया। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x हो, तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन, वही ई रेज टू एक्स रहेगा। इन द सेम वे अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स होगा ये, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स, इंस्टो अब ये u बन गया क्योंकि कुछ और अभी एक्सप्रेशन आ गया, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, सॉल्व करके बाहर a आ जाएगा, तो a ई रेज टू पावर ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। राइट, ये मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन का है, तो स्टैंडर्ड ये वाला है इसका, और इसका स्टैंडर्ड ये वाला है। आगे तो मैंने इसको एक्सटेंड किया है चेन रूल लगा के। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे लॉगरिथमिक हैं बेटा मेरे पास। पहले मैंने रूल किए सारे सिंपल वाले, उसमें मैंने सम का रूल किया, कांस्टेंट की बात की, पावर की बात की, मल्टीप्लिकेशन की बात की, डिवीजन की बात की, चेन रूल की बात की, फिर मैंने लॉग की बात की, फिर मैंने एक्सपोनेंट की बात की, ये भी एक रूल है, एक्सपोनेंट की बात की मैंने। राइट, अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स हो, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ये स्टैंडर्ड रूल है मेरा बच्चा, ये क्रैम करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड रूल है ये। और ये भी बता दूंगा आपको क्यों आ रहा है ये। अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स होता है बच्चों। अगर y इज इक्वल टू टेंजेंट x है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x होता है बच्चों। अगर y इज इक्वल टू कॉट x है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x होगा बच्चों। अगर y इज इक्वल टू सीकेंट x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा मेरा बच्चा, सीकेंट x tan x होगा बच्चों। अगर y इज इक्वल टू कॉसिकेंट x है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिकेंट x कॉट x हो जाएगा बच्चों। कुछ और आएगा देख लो, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। मैं नॉर्मली ये और ये दो यूज करूंगा, ये रेयरली यूज होते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिखवाए हैं आपको। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं आपको, यहां पर आप जितनी टर्म्स ज्यादा लर्न करोगे, यू विल बी मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि जब अपने टर्में सुनी होंगी, अगर कहीं किसी न्यूमेरिकल में गलती से कोई आपका एक्सप्रेशन नीचे वाला यूज हो रहा है, तो वहां आपको यू वॉन्ट बी, यू कैन से यू वॉन्ट फील कम्प्लेक्स्ड कि मुझे पता नहीं है, यू नो, बट यू आर नॉट वेल अवेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपको आपने टीचर ने बताया है, उस समय आपको नहीं पता है, लेकिन अदरवाइज आपने ये चीजें पढ़ी हुई है। इसलिए मैंने सारे रूल लिखे हैं कि साइन का क्या बनेगा, कॉस का क्या बनेगा, टेंजेंट का क्या बनेगा, कॉट का क्या बनेगा, सीकेंट एक्स का क्या बनेगा, और कॉसिकेंट एक्स का क्या बनेगा। अब मुझे बेटा इनके न्यूमेरिकल करने हैं, इन रूल्स पर बेस मुझे क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं बच्चों। ठीक है, लो जी, सपोज कर लीजिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा अभी कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो मैं कह रहा हूं पहले 25 को डिफरेंशिएट करो, फिर मैंने कहा पाई को डिफरेंशिएट करो, और फिर मैंने एक और कह दिया आपको क्या और क्या सपोज करें, चलो ई को कर लेते, ई स्मॉल ई। ठीक है, एक्सपोनेंट है ये। हाँ जी, y इक्वल टू 25 कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स 0, पाई कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स 0, ई एक्सपोनेंट कांस्टेंट है। अगर चलो कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले से भी कर देता हूं, y इक्वल टू ई रेस टू 0, व्हाट इज dy बाई डी एक्स, पावर नीचे आती है बच्चों, तो 0 इंटू और ऊपर कुछ नहीं होता, तो क्या बन जाएगा ये 0। अदरवाइज जो एक्सपोनेंट है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.7138, स्टैंडर्ड वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है इसकी कांस्टेंट। वो जब आपके मैथमेटिक्स के अंदर जब आप
एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात करोगे वहां आपके टीचर भी बताएंगे इट दिस अकेला ई कांस्टेंट है, तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो मैंने इसको दो तरीके से करके दिखा दिया, ई आ गया, ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, ई कांस्टेंट है तो जीरो बन जाएगा, सॉरी क्योंकि इसकी पावर, ठीक है बच्चों, ई कांस्टेंट है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ई कांस्टेंट है। ई जो है इसकी वैल्यू 2.7138 समथिंग होती है ई की वैल्यू, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है कांस्टेंट एक्सपोनेंट की वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। पहली प्रॉब्लम में डाउट हो बेटा, मैंने कहा पहले मैंने 25 नंबर लिया, 25 नंबर है कांस्टेंट, देन वाई को मैंने पाई सपोज कर लिया 3.14। यहां पर अगर ई की अभी पावर आ रही है, अगर ई की पावर के, अगर चलो मैं इसको पावर से भी करके दिखाऊं थोड़ा सा आपको, हालांकि वो चलो कोई बात नहीं क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है, y इज इक्वल टू ई रेस, ई आ गया, तो क्या ये e रेस टू 1 नहीं है, व्हाट इज माई dy बाई डी एक्स, आराम से सुनना मेरी बात को, e रेस टू 1 जो रूल के अकॉर्डिंग वही रहेंगे, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ 1 आएगा, व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, 0, d बाई डी एक्स ऑफ 1, क्योंकि जो उसकी पावर है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, वो क्या 1 है, कांस्टेंट का क्या होता है मेरा बेटा, 0 होता है, ये क्या होता है, 0 होता है, तो सॉल्व करके 0। ये मैंने अदर वे बताया आपको, अदरवाइज आप ऐसे याद करो कि जो ई है मेरा एक्सपोनेंट है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 2.718 समथिंग, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी बच्चों। इसमें कोई डाउट बेटा न्यूमेरिकल के अंदर आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 2 देखो आप, एक x⁴ कर लेता हूं मैं, एक में नीचे ले जाता हूं पावर को उठा के, और एक रूट के तीनों कर लेते हैं क्वेश्चन। तो व्हाट इज y, x⁴, व्हाट इज dy बाई डी एक्स, 4x⁵, राइट। नेक्स्ट व्हाट इज y, 1/x⁵, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल, सॉल्व करके ये x⁻³ आ जाएगा, व्हाट इज dy, पावर नीचे आ जाएंगी, -4 आ जाएगा, सॉल्व करके -3/x⁴ आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x⁻², तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x⁻² -1, सॉल्व करके आ जाएगा 1/2, क्योंकि रूट हाफ का बन जाएगा, नीचे बनेगा जाके, तो दिस इज dy बाई डी एक्स। तो एक आंसर आपका ये बन गया, एक आंसर आपका ये बन गया, और एक आंसर आपका ये बन गया। तो मैंने एक पॉजिटिव वाला ले लिया है, एक नेगेटिव लिया मैंने जान के, और एक मैंने आपका रूट ले लिया बच्चों। तीनों क्वेश्चन मैंने आपके तीनों टाइप के ले लिए हैं, ठीक है बच्चों। कोई डाउट हो इसके अंदर? अब करते हैं, ये मैंने सारे के तो सिंगल वाले थे, अब मैं करता हूं एडिशन वाली प्रॉपर्टी, कि मैंने कहा अगर u और v दो टर्म में, इसमें डाउट हो बच्चों देख लो आप। अगर आपने इसको पेन डाउन करना है, वीडियो को बेटा पॉज कर लो यहां पर, और सारे को उसको पेन डाउन कर लो, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट है मेरे पास, कोई भी स्टेटमेंट लिख लो, 3x⁴ प्लस 7x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 9, दिस इज y। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 पावर नीचे आ जाएंगी x⁻³ प्लस 7 पावर नीचे आ जाएंगी x⁻² प्लस 6 पावर नीचे आ जाएंगी x⁻1 प्लस 2, x का 1 होता है और 9 का 0 हो जाएगा बच्चों। तो दिस इज 12x³ प्लस 21x² प्लस 12x, दिस इज dy बाई डी एक्स। चेक कर लो बच्चों, इसमें कोई डाउट हो आपको, चेक कर लो बच्चों। व्हाट आई एम सेइंग, 3 था पहले नीचे, पावर नीचे आ गई, 3 4 12 और पावर एक कम हो गई है। 7 था, पावर नीचे आ गई 21 और एक पावर कम हो गई है। 6 था बेटा, पावर नीचे आ गई 12 और x 1 रह गया। 2x में 2 रहेगा, x की पावर 1 थी ऑलरेडी, डिफरेंशिएट करोगे तो वो 1 बन जाएगा, तो 2 × 1 2 रहेगा, और कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये मैंने आपका एडिशन रूल लगा दिए कि अगर बहुत सारे टर्में हो तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर, देख लो आप। ये अब मैं नेक्स्ट रूल कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं नेक्स्ट। अब मैं करूंगा आपका u × v रूल करूंगा भाई। वो क्या है, सपोज 3x² प्लस 7, और एक टर्म ये है और एक टर्म है मेरे पास 3x³ माइनस 9। u × v फॉर्मूला, व्हाट इज y, फर्स्ट एज इट इज dy बाई डी एक्स,
क्या पहले मैं चलो फॉर्मूला लिखता हूँ आपके लिए ताकि दिक्कत ना आए आपको। व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस, सॉरी हाँ डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, यही है बच्चों। तो फर्स्ट एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 7, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन व्हाट इज दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 9 प्लस सेकेंड एज इट इज 3x क्यूब माइनस 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ जी बच्चों क्या है वो, 3x स्क्वायर प्लस 7, राइट। सॉल्व कर लो इसको, 3x स्क्वायर प्लस 7 डी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा बेटा सॉल्व करके 9x स्क्वायर, 9 का तो 0 हो जाएगा, 3 3 9 प्लस एक तो टर्म ये बन गई बच्चों आपके पास, प्लस 3x क्यूब माइनस 9, इसका क्या आएगा 6x आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी बच्चों। तो एक टर्म मेरे पास ये आ गया सॉल्व करके, इन दोनों को इनटू करके लिख लो बच्चों, और क्या करना है मैंने इधर मैं रब कर रहा हूं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये तो फॉर्मूले हैं, जब चाहिए होंगे तब लिख लेंगे इनको। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 9x स्क्वायर, तो 9 3 जा 27x रेज टू 4, 27x रेज टू 4, उसके बाद 9 से 63x स्क्वायर प्लस 63x स्क्वायर, ये तो एक टर्म आ गई बेटा, प्लस दिस इज माई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 6 3 जा 18x रेज टू 4 एंड 6 9 से 54 माइनस 54x, राइट। क्या बन गया ये 20 से, तो 45x रेज टू 4 प्लस 63x स्क्वायर माइनस 54x डी वाई बाई डी एक्स। इसको चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो आराम से इसको। अरे भाई एक गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, नहीं ठीक करा, ठीक करा, कहीं गड़बड़ तो नहीं की मैंने, ठीक किया, ठीक किया, यही आएगा। मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है कहीं पर, मैंने स्टेप ठीक किया ना, 3x स्क्वायर प्लस 6, हाँ ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, ठीक है बच्चों। कोई डाउट हो देख लो। अब एक बच्चा ये कहता है कि सर मुझे ये फॉर्मूला समझ है, मैं तो मेरे के लिए तो ये आसान है कि पहले इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं फिर आराम से कर दूंगा, बात तो एक ही है, ऑल्टर मेथड भी कर लेते हैं इसका। एक बच्चा कहता है सर आपने जो इतना लंबा चौड़ा काम किया मेरे को नहीं समझ आया, ये मेरे को तो ये पता है, ये दो इक्वेशन है, ये क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3x क्यूब माइनस 9। कहता सर ऐसे ना करना इसको, 9x रेज टू 5 माइनस 27x रेज टू 2 प्लस 21x क्यूब प्लस माइनस 63। कहता सर ऐसे बात नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। दिस इंटू दिस 9x रेज टू 5, दिस इंटू दिस माइनस 27x स्क्वायर, दिस पहले दिस इंटू दिस और फिर दिस इंटू दिस, अब 7 is 21x क्यूब और माइनस 63, दिस इज y। इसको अरेंज कर लेता हूं थोड़ा सा मैं, और y इज इक्वल टू 9x रेज टू पावर 5 प्लस 21x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर माइनस 63। व्हाट इज dy बाई डी एक्स, 9 4 जा 45x रेज टू 4, क्योंकि नीचे 5 आ जाएगा बेटा, पावर एक कम हो जाएगी, या 2 स्टेप कर देता हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंटू 5x रेज टू 4, 21 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 27 इंटू 2x, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 45x रेज टू 4 प्लस 63x स्क्वायर माइनस 54x। चेक कर लो बच्चों, ये और ये बराबर हैं बिल्कुल, चेक कर लो बच्चों। तो मैंने कहा मैंने फॉर्मूला भी आपका अप्लाई कर दिया, और अगर एक बच्चा, मैंने कहा एक बच्चा क्या करा, मुझे नहीं समझ आ रहा सर आपने क्या किया है, मैं तो सिंपल अपना मल्टीप्लाई करूंगा और जो मुझे पता है वैसे मैं काम करता चला जाऊंगा। तो मैंने कहा बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर तो ये बड़ा सिंपल सा था मल्टीप्लिकेशन, कुछ सिचुएशंस वो आ जाएगी
जहां पर ये टर्में भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, अभी यहाँ दो दो टर्में थी, अगर सपोज यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 5 है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि पहले उसको मैं मल्टीप्लाई करूं फिर मैं सॉल्व करूं। उसके लिए तो मैंने फॉर्मूले किए, अगर मेरे पास ज्यादा टर्म तो मैंने तभी तो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों की थी, बाइनोमियल एक्सपेंशन के टर्म में अगर ज्यादा होगी तो मैं इसको क्रैम नहीं कर सकता, मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इन द सेम वे अगर टर्में बहुत ज्यादा होगी तो मुझे उनको मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो जहां पड़े हैं इस फॉर्मूला में पुट करके स्टेप देखो, गिनती के यहां पर भी 3 है, ये तो फॉर्मूला लिखा है 1 2 और 3, बस स्टेप तो 3 है, सिर्फ फॉर्मूले में अप्लाई करना मुझे उसको। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास था मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मुझे करना है आपका डिवीजन के लिए। डिवीजन की बात कर देते हैं बेटा, कोई और देख लो। आपने पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो बच्चों इसको। आपने अगर पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो बच्चों इसको। आपने अगर पेन डाउन करना है बेटा, इसको पेन डाउन कर लो। चले आगे, लो बच्चों मैं रब कर रहा हूं इसको। अब एक आपका डिवीजन का कर देते हैं। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। तो व्हाट इज dy बाय dx बच्चों, क्या बताया मैंने आपको, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो पहले, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर जाके एज इट इज लिख दो पहले, सेकंड का डिफरेंशिएशन जो ऊपर पड़ा हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, माइनस का साइन, थोड़ा बेटा मैं मेरे से साइज छोटा हो गया, थोड़ा साइज को बड़ा कर रहा हूं मैं, क्योंकि फिर आपको लेजिबल नहीं होगा, पढ़ा नहीं जाएगा आपसे वो। dy बाई डी एक्स, पहले नीचे वाले का स्क्वायर करो, ऊपर इसको एज इट इज पुट कर दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, यही रूल है सारा, माइनस का साइन लगाओ, फिर क्या करना है आपने, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है आपने, यही रूल है बच्चों। चलो करते हैं इसको, देखते हैं। 3x प्लस 4 क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 2 आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 आ जाएगा बेटा सॉल्व करके। तो पहले ये 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x प्लस 8x प्लस 8, राइट। एक तो ये टर्म बन गई बेटा आपकी, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो ये बन गया आपका 6x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, तो सॉल्व करके 3x स्क्वायर आ गया। 14x माइनस 6x, तो क्या रह जाएंगे 8x प्लस 8, ये आंसर बन जाएगा dy बाई डी एक्स। चेक कर लो बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, नीचे का फैक्टर छोड़ दिया मैंने सारा ही, वो तो रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो फैक्टर छोड़ दिया मैंने गलती से बेटा, नीचे तो रहेगा डिवीजन में वो, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। तो लो जी, 3 2 6 एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 8 माइनस क्या बन जाएगा ये 3x स्क्वायर, और अभी मैं इसको चलो प्लस 6x ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 का स्क्वायर, राइट। ऊपर आ रहा हूं मैं, तो देख लो क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6, तो क्या बन जाएगा ये 3x स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके पास कितना है जी बच्चों, हाँ जी, और क्या बनेगा 3x स्क्वायर, इधर इधर लिखता हूं मैं, कहाँ लिखूं इसको, या इसके इधर जगह पड़ी है मेरे पास, तो 6 माइनस 3 3x स्क्वायर, राइट बच्चों। 8 14 माइनस 6 प्लस 8x प्लस 8 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, दिस विल बी माई dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, वो मेरे पीछे लास्ट टाइम, अभी
पिछले स्टेप में मेरे से ये फैक्टर रह गया था नीचे वाला, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना मुझे कहीं भी भाई, इसको नहीं छोड़ना मुझे कहीं पर भी, ठीक है। तो मैंने आपका पहला न्यूमेरिकल किया सिंपल वाला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने आपका डिफरेंशिएट किया वेरिएबल्स को जो पावर थी, फिर मैंने एक रूल लिया आपका समेशन वाला, फिर एक लिया मैंने इनटू का, फिर अब मैंने किया आपके डिवीजन का। अब मैं करूंगा आपके साइन, पहले मैं करता हूं लॉग और एक्सपोनेंट की बात करता हूं पहले मैं, ठीक है बेटा, देख लो इसमें डाउट हो बच्चों। चलें आगे, लो जी मैं रब कर रहा हूं बेटा इसको, आपको चाहिए होगा तो आप इसको यहीं पर पॉज करके पेन डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये लो नेक्स्ट देखो आप, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4x है, तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, 1/4x इंटू 4, तो सॉल्व करके 1/x आ जाएगा बच्चों। ये बात समझ आ रही है आपको? अगर log ऑफ 4x है तो पहले 1/x होता है, रूल लगा दिया, इसका डिफरेंशिएशन 4 आ गया 1/x। अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा 1/3x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करके क्या बन जाएगा ये 1/3x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू पावर नीचे आएंगी 3x प्लस 2 और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू 3, तो सॉल्व करके बन जाएगा ये 6 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा सॉल्व करके 6 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? मैंने क्या किया, पहले रूल लगाया 1/x, रूल लगा दिए। अब इसका क्योंकि अब इस सारे को u मान लिया, 1/u आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन ये अलग से क्वेश्चन बन गया है, पहले पावर नीचे आएंगी, पावर एक कम हो जाएगी, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। इसको चेन रूल बोलते हैं बेटा, कहीं भी लगा इसको चेन रूल बोलते हैं कि पहले ओरिजिनल को डिफरेंशिएट कर दिया, अब जो उसके अंदर था उसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, जो मेरे मेथड्स है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास एक्सपोनेंट के थे बेटा, अब मुझे करने के, सॉरी ये मेरे पास लॉग के थे, अब मुझे एक्सपोनेंट के करने हैं, उसको मैं उधर स्पेस बहुत पड़ी हुई है, इधर कर देता हूं। अगर आपने कॉपी करना है इसको तो यू कैन पेन डाउन इट। तो लो जी, अगर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x है, तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, e रेज टू 3x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा, तो फर्स्ट ये बन गया। सेकंड, अगर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा e रेज टू 3x प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू, पहले पावर नीचे आ जाएंगी 3x प्लस 4 इंटू डिफरेंशिएट दिस, तो ये आ जाएगा 6 3x प्लस 4 इंटू e रेज टू 3x प्लस 4 होल स्क्वायर विल बी योर dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये एक्सपोनेंट के हो जाएंगे आपके। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? ठीक है, ये सारा पेन डाउन कर सकते हैं। ये मैंने लॉग के किए 2 न्यूमेरिकल और 2 मैंने किए एक्सपोनेंट के। न्यूमेरिकल तो बहुत बनेंगे, लेकिन जस्ट मुझे एक आइडिया चाहिए कि मुझे डिफरेंशिएट कैसे करना है चीजों को अपनी। अब मुझे करने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के करने हैं भाई, अब उसको देखते हैं। रब कर रहा हूं बेटा मैं ये, ठीक है। इफ यू वांट टू पेन डाउन इट देन अगेन पॉज द वीडियो एंड पेन डाउन इट। सपोज कर लो आपके पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x है, तो व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स। अभी पढ़ा मैंने साइन का क्या होता है बच्चों, cos ऑफ 3x, साथ में क्या आ जाएगा इंटू 3, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 3 cos ऑफ 3x। अगर y इज इक्वल टू आपके पास cos ऑफ 4x है, तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स,
माइनस साइन ऑफ 4x इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 4 साइन ऑफ 4x। अगर आपके पास y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 5, मैं जान के नंबर चेंज किया ताकि आपको क्लैरिटी रहे चीज़ों की, टेंजेंट 5x, तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर 5x इंटू 5, सॉल्व करके आ जाएगा 5 सीकेंड स्केयर x। मैंने जान के 3 4 5 लिया बच्चों, जान के लिए 3 4 5 मैंने। अब मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मिला रहा हूं प्रोडक्ट के अंदर। अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x इंटू लॉग ऑफ 2x हो तो क्या, ये लॉग ऑफ x हो तो क्या करेंगे? अब ये u इंटू वी बन गया बेटा जी, क्योंकि देखो ना अब जो फॉर्मूले पढ़ रही हैं उनको मिक्स करके लगाऊंगा अब मैं। तो व्हाट इज रूल? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज रूल? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, पहले रूल लगाऊंगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x। हाँ जी, पहले साइन क्या है? 3x है मेरा बेटा, इंटू 1 बाई एक्स प्लस log ऑफ x इंटू साइन का क्या बन जाता है? cos ऑफ 3x इंटू 3 आएगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 3x बाई 3 प्लस log x इंटू कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3। तो मैं इसको ऐसे कर दूं, चलो 2 स्टेप कर लेंगे, इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो इसको, साइन ऑफ 3x प्लस log ऑफ x कॉस ऑफ 3x, ब्रैकेट में रखो तो इसको, डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों? क्योंकि जब मैंने एक दफा रूल सीख लिए फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई अप्लाई कर सकता हूं मैं। जब मैंने रूल सीख लिए हैं तो मैं कहीं पर कुछ भी अप्लाई कर सकता हूं। अब इसको एक दफा मैं डिवीजन में भी लगा देता हूं आपके लिए, ताकि क्लैरिटी हो जाए कंसेप्ट की मुझे। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? पहले मैंने सिंपल फंक्शन में किए थे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, अब मैं उसमें मैं साइन भी उठा लाया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक भी उठा लाया, और लॉग फंक्शन भी मेरा इसी के अंदर पड़ा हुआ है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए डिवीजन का कर देता हूं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपने पेन डाउन करना हो तो आप इसको कर सकते हो रोक के वीडियो को। लो जी, क्वेश्चन देखो अब आप। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस 3x, x प्लस कॉस 3x, राइट। व्हाट इज dy बाय dx? क्या बताया बेटा जी आपको? नीचे वाले का स्क्वायर करो, x प्लस कॉस ऑफ 3x का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज ऊपर रखो, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, साइन 2x माइनस, अब ऊपर वाले को एज इट इज रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, वो क्या है? x प्लस कॉस ऑफ 3x। ठीक है बच्चों, यही रूल है। रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज x प्लस कॉस ऑफ 3x, हाँ जी क्या बन जाएगा? ये साइन का कॉस ऑफ 2x इंटू 2 माइनस साइन 2x, क्या बन जाएगा? ये 1 कॉस का कहता माइनस आता है, माइनस साइन 3x इंटू 3। तो एक टर्म ये है बेटा मेरे पास, और एक टर्म टोटल ये सॉल्व करके है, तो ये 2 बन जाएगा बेटा जी, 2 बाहर आ जाएगा यहां पर। तो क्या बनेगा? आराम से करें इसको, x प्लस कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 2x, और ये 2 बाहर आ गया, माइनस ये साइन 2x है, ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 3 साइन ऑफ 3x है। अब यहां फिर मेरे से गड़बड़ हो रही है, नीचे वाला पार्ट भूल गया हूं मैं। एक्चुअली वो क्या होता है कि जल्दबाजी में हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करते चले जाते हैं, तो नीचे तो वो रहेगा, ये ब्लंडर, अदरवाइज ब्लंडर हो जाएगी एग्जाम में आपके साथ। ये मेरे से 2 दफा हो चुकी गलती है। ठीक है बच्चों, इसको ऊपर, क्योंकि नीचे हाथ थोड़ा टेढ़ा चलता है, ऊपर सॉल्व करता हूं मैं इसको, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2x ब्रैकेट बिगिन x प्लस
कॉस ऑफ 3x, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में, इसको इंटू करके मैंने इस टर्म को पहले लिख दिया, इसको बाद में, माइनस साइन ऑफ 2x ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 3 साइन ऑफ 3x होल डिवाइडेड बाय क्या है बच्चा जी, x प्लस कॉस ऑफ 3x होल स्क्वायर। हाँ जी, ये बन जाएगा 2x कॉस ऑफ 2x प्लस 2 कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 2x माइनस 3 साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 3x होल डिवाइडेड बाय, हाँ जी बच्चों, x प्लस कॉस ऑफ 3x स्क्वायर। दिस इज माई dy बाय dx। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? कोई डाउट हो इसके अंदर? देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब ये यहाँ खत्म हो गया, ये तो स्टेप पहले वाला है, इसको रब कर देता हूँ, नहीं फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो ये मैंने डिवीजन का भी आपका एक क्वेश्चन कर लिया है। अब एक और करते हैं, देख लो इसको, ठीक है? रब कर रहा हूं बेटा मैं इसको, स्टेप क्लियर हो गया आपको? तो मैं रब कर रहा हूं इसको। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x dx। तो व्हाट इज dy बाय dx? साइंस की क्या इसका मतलब ये नहीं है बच्चों साइन x का होल स्क्वायर dx? बस लगा दो रूल, 2 साइन x, पहले 2 नीचे आ गया, साइन x, अब साइन x का डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा, कॉस x। ये सॉल्व करके बन जाएगा साइन ऑफ 2x। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x हो तो क्या बन जाएगा, ये कॉस x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बेटा dx गलत लग गया मेरे से यहाँ पर, तो व्हाट इज dy बाय dx? 2 नीचे आ जाएगा, कॉस x क्या होता है कॉस x का, माइनस साइन x, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये माइनस साइन ऑफ 2x, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया है कल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कल मीन्स लास्ट वीडियोस के अंदर, दैट 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a। ये मैंने पढ़ा हुआ है अभी लास्ट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में मैंने ये पढ़ा है, 2 साइन a कॉस a बराबर साइन 2a। तो यहाँ x है मेरे पास, 2 साइन x कॉस x बराबर है साइन 2x। यहाँ पर अगेन माइनस साइन बाहर आ जाएगी, 2 साइन x कॉस x बराबर है माइनस साइन 2x। इसका दोनों का मेरे पास ऑल्टर मेथड भी है, तभी मैंने दोनों पैरेलल लिखे हैं, ये इनका ऑल्टर मेथड। मैंने कहा है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है बच्चों, यहां रफ कर रहा हूं मैंने कहा था मेरे पास जो कॉस ऑफ 2a है वो क्या है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मैंने ये भी लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा हुआ है, हाँ जी क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। कल ये भी लिखा था मैंने जब मैंने कॉस 2a का फॉर्मूला लिखा था, और मैंने तब आपको पॉइंट आउट भी किया था, इसको यूज करूंगा मैं। फिर मैंने इसको सॉल्व करके किया हुआ है कल के, अगर आप अपने मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स चेक करोगे, फिर मैंने सॉल्व करके किया हुआ है, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2a बाय 2, और यहीं से कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। ये आप अपने नोट्स चेक कर सकते हो। अगर नोट्स नहीं है आपके पास तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात की उसको चेक कर सकते हो। मैं इस शेप से सॉल्व करना चाहता हूं इसको। व्हाट इज साइन स्क्वायर x? दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2। तो व्हाट इज y? 1 बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2। दो पार्ट बन गए अलग अलग, इसके डिफरेंशिएट करो भाई, dy बाय dx। कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस कॉस का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन 2x, ये बनेगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसल, इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। चेक कर लो बच्चों, सेम आ रहा है बिल्कुल। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला लगाया पहले मैंने, इसको तोड़ दिया, 1 बाई 2 माइनस दिस, 1 बाई 2 का 0 आ गया, माइनस साइन ये लगाओ पहले, तो ये वाला साइन ये वाला है, ये वाला है। अब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये माइनस एक और लग गया, कॉस का साइन 2x बनेगा माइनस के साथ, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2 और आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, साइन 2x आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ये भी कर सकता हूं,
तो व्हाट इज y, क्या बन रहा है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x बाई 2। तो व्हाट इज y 1/2 प्लस कॉस ऑफ 2x बाई 2। ये मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, जो नहीं चाहिए वो रब कर रहा हूं मैं, नीचे फॉर्मूले दोनों लिखे हुए मैंने। लो जी, तो क्या बन जाएगा व्हाट इज dy बाई dx 0 प्लस कॉस का क्या होता है माइनस साइन 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करके आ जाएगा माइनस साइन 2x। मैंने ये मेथड क्यों बताया आपको, ये इसलिए बताया मैंने कि साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल है इस मेथड से। अगर मेरे पास ये आ जाए इंटीग्रेशन कर रहा हूं साइन स्क्वायर x का, वो पॉसिबल नहीं है। अभी वहां जाके बताऊंगा मैं आपको। डिफरेंशिएशन तो साइन स्क्वायर x का ऐसे इस मेथड से पॉसिबल था, लेकिन अगर मेरे पास y बराबर साइन स्क्वायर x का मुझे इंटीग्रेट करना हो, तब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा कि पावर में एक ऐड कर दूं डिवाइड कर दूं, तब मुझे ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। पहले मुझे क्योंकि मैंने अब जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले किए थे उसमें चेक कर लो, क्या किसी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट साइन स्क्वायर x आया था? नहीं, साइन x का cos x का माइनस साइन x, और तो कुछ नहीं आया था। टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर x आया था, कॉट का माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x आया था, सीकेंट x का सीकेंट x tan x आया था, कॉसिकेंट x का माइनस कॉसिकेंट x और कॉट x आया था। तो मेरे पास जो रिजल्ट डिफरेंशिएट करके आए थे, इंटीग्रेशन में रिवर्स चलता है प्रोसेस मेरा सारा, तो मेरे पास किसी का भी रिजल्ट डिफरेंशिएशन में साइन स्क्वायर x या कॉस स्क्वायर x नहीं आया हुआ, तो मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो मुझे पहले इनको इन फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा वहां पर, जब मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा। इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड से कर कर दिखाया बच्चों इनको, इसलिए मैंने इसको न्यूमेरिकल को दोनों मेथड से करके दिखाया आपको, इसलिए ये कारण था मेरा दोनों से करने का इसको। ठीक है बच्चों, देख लो कोई डाउट रहेगा इसके अंदर, इसमें कोई डाउट रहेगा बच्चों? अच्छा, अब एक और करते हैं, इसको पेन डाउन करना बेटा कर लो, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल किया मैंने, अगर पेन डाउन करना है कर लो इसको। चलें आगे, लो जी। अगर मेरे पास x बराबर अगर मेरे पास x बराबर a t स्क्वायर हो और y बराबर b t क्यूब हो, फाइंड dy बाई dx, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है भाई, तो मैं पहले से क्या आएगा dx बाई dt इज इक्वल टू a t पावर नीचे आ जाएगी 2 t बन जाएगा। यहां से मेरे पास क्या आएगा dy बाई dt b पावर 3 नीचे आ जाएगी और स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व करके क्या बन जाएगा 3b t स्क्वायर, और ये सॉल्व करके 2at आ गया। मुझे क्या निकालना है dy बाई dx, तो वो क्या बन जाएगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx हो जाएगा मेरा बेटा जी। व्हाट इज dy बाई dt, ये आ रहा 3b t स्क्वायर, इसको उल्टा करना है डिवाइडेड बाय 2at, तो ये 3bt बाई 2a सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। एक ये भी यूज करना पड़ेगा मुझे न्यूमेरिकल्स में, जब मतलब कैलकुलेशंस करेंगे हम किसी क्वेश्चंस के अंदर। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन भी पढ़नी है, डबल डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन। रब कर दो इसको बेटा। अगर मेरे पास, पहले सिंपल न्यूमेरिकल करूंगा, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, पहले सिंपल, y इज इक्वल टू सपोज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, व्हाट इज dy बाई dx 6x प्लस 4। फर्दर डिफरेंशिएट करना है, ध्यान रखो, फर्दर डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, किसका, इस dy बाई dx का, क्या बन जाएगा 6 आ जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है। अब इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चा। मैंने कहा d बाई dx, मैंने कहा d बाई dx
किसका है, y का है, उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वो क्या बनेगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, किस चीज का, y का। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते ऐसे हैं, प्रोनाउंस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। ये मैंने बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आपकी डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए किया, और कोई मेरा मीनिंग नहीं था, यहाँ पर पर्पस नहीं था। हालांकि बुक में लिखा हुआ है डबल डेरिवेटिव इज नोन एज अ डबल डिफरेंशिएशन, लेकिन मैंने उसका मीनिंग समझाने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लिया आपके लिए, कि ताकि आपको, क्योंकि मैंने क्या किया, मुझे मीनिंग क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, मैंने मीनिंग क्लियर किया। इसको भी अप्लाई करता हूं कहीं ना कहीं पर, मैं कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करते हैं इसको। सपोज ये हो गया बेटा जी, सपोज y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, छोड़ दो बेटा इसको, चले आगे, लो y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, सपोज y इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स, व्हाट इज dy बाय dx, चेक करो, u इंटू वी फॉर्मूला चलेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब मैं रूल्स या चलो आपके लिए 2 स्टेप कर देता हूं, x डी बाई डी एफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा x कॉस का होता है बेटा जी माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1, तो ये बन गया आपके पास कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये बन गया बेटा। ठीक है जी, चेक कर लो जरा, कहीं डाउट हो तो बता दो मुझे। अब डबल डिफरेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों जी, माइनस साइन एक्स माइनस, अब यहां चलेगा यू इंटू वी फॉर्मूला द्वारा, फिर ये फिर इंटू आ गया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या है वो साइन एक्स है, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या है वो ये है। ठीक है बच्चों, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि नीचे लिखना, या चलो एक ही स्टेप करना है सिर्फ, माइनस साइन एक्स ब्रैकेट बिगिन, एक्स साइन का क्या होता है बच्चों जी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा ये एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों आपके फंक्शन का। ये डबल डिफरेंशिएशन किया है मैंने, अगर किया है तो इसका कुछ मीनिंग भी होगा, मैंने ये डबल डिफरेंशिएशन किया, और अगर किया तो इसका कुछ मीनिंग भी है। ठीक है बच्चों, अब सुनो मैंने ये क्यों पढ़ा सब कुछ। मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो मेरे पास डिफरेंशिएशन है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर आई वांट टू स्टडी द रेट ऑफ चेंज, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका जो स्लोप आएगा, उसका जो टेंजेंट है वो आपका रेट ऑफ चेंज है। अब देखना जरा बच्चों, मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ प्लॉट किया, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया, ऊपर को जाएगा, एक यहां ड्रॉ किया ऐसे आएगा, और एक यहां ड्रॉ किया ऐसे आएगा, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ऐसे आएगा, राइट। यहां फिर प्लॉट किया ऐसे आएगा, यहां प्लॉट किया नीचे को जाएगा, यहां प्लॉट किया ऊपर को जाएगा। आराम से मेरी बात को सुनना, एक पॉइंट ये है, इसका ये पॉइंट एक है, छोड़ो छोड़ो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहां पर एक पॉइंट पहले है, एक पॉइंट पीक से बाद, पीक पे, एक पॉइंट पीक के बाद है। पीक से पहले इंक्रीज स्लोप ऊपर का पॉजिटिव होगा, पीक के ऊपर स्लोप 0 हो रहा है, पीक के बाद स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मींस पॉजिटिव 0 नेगेटिव, ये मेरे स्लोप का नेचर है इस पीक के ऊपर। यहां बात करते हैं, पहले नीचे को है नेगेटिव, ये 0 हो गया और फिर पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब जब तो मैं पीक की बात कर रहा हूं, चाहे वो 2 पे हो या यहां 2 पे हो, डैश कर लेते हैं, चाहे इसको 1 डैश 2 डैश और ये 3 डैश, पीक चाहे 2 पे और 2 डैश पे हो, दोनों पे ही स्लोप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इट मींस अगर मैं सिर्फ रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूं, मेरे को ये तो पता लगेगा कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं रेट ऑफ चेंज निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो मुझे डी वाई डी एक्स का मतलब क्या है, पीक के ऊपर स्लोप निकाल रहा हूं, तो यहां भी 0 आ रहा है, यहां भी 0 आ रहा है। तो अगर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स 0 आ गया, ये तो मुझे पता लग गया कि ये भी कोई जो पॉइंट है, ये या तो मैक्सिमा का है या मिनिमा का है।
लेकिन ये नहीं पता लगा कि वो मैक्सिमा का है या मिनिमा का पॉइंट है। अब देखो स्लोप मेरा क्या हो रहा है, यहां पर डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, तो मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा, अगर वो लेस देन 0 आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मेरे पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 है और डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 या नेगेटिव है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर dy बाय डी एक्स 0 है और डी स्क्र वाई बाय डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है और ये इस पॉइंट को। इसके लिए मैंने डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने हैं। मुझे क्या करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने हैं मुझे। बात समझ आ रही है मैंने क्यों पढ़ा है ये? मुझे क्या करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे क्या करना है बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने हैं। राइट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। y बराबर है 3x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, क्या आ रहा है बच्चों? अब मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, -9x स्क्वायर और -12x आ गया। मुझे पहली बात क्या, इसको 0 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा यहां से 9x स्क्वायर -12x बराबर है 0। तो यहां से x बराबर 0 आ गया और x बराबर क्या आ गया, 4/3 आ गया, क्योंकि यहां से x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 9x - 12 बराबर है 0। 2 पॉइंट आ गए हैं कि या तो x 0 पे बनेगा वो, और एक, अब मुझे ये नहीं पता ये मैक्सिमा का या मिनिमा का पॉइंट है, मुझे ये नहीं पता। मैक्सिमम 2 चीज बन रही हैं। अब डबल डिफरेंशिएट करो उसको, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो क्या बन गया वो 18x - 12। इसमें x 0 पुट करो वही पहले। अगर x 0 पुट करता हूं मैं, वो क्या आ रहा है, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र कितना आ रहा है बेटा जी, -12। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे तो मिनिमा बनेगा भाई। अब क्या करो उसके अंदर, x इज इक्वल टू क्या पुट करो मेरा बेटा जी, 4/3 पुट कर दो, तो देखते हैं क्या बनेगा। डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 18 इंटू 4/3 -12, तो ये बन जाएगा 12 प्लस का आ जाएगा। इट मीन ये क्या है, नेगेटिव था, उल्टा लिखा, सॉरी मैंने नेगेटिव था, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ऊपर लिखा हुआ नेगेटिव मैक्सिमा, और ये मिनिमा का पॉइंट है। इसके लिए मैंने आपका ये डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा, क्योंकि मुझे मैथ में आगे जाके ये भी निकालने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे बेटा? तो मैंने आपका पहले सिंगल डिफरेंशिएशन किया आज, उसके बाद मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया है। दोनों का आपको फिजिकल मीनिंग बताया कि मैंने सिंगल डिफरेंशिएशन से पहले क्यों पढ़ा है, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो मेरा भाई डिफरेंशिएट कब करेगा, जब चीजें वेरी करेंगी। तो जब चीजें वेरी करेंगी वो कम ज्यादा भी होंगी, तो जो वो कम ज्यादा हो रही है, अभी तो मैंने कहा पहले वो चेंज हो रही है नहीं हो रही, अगर हो रही है तो dy बाय डी एक्स, अगर चेंज हो रही है। अब उस चेंज के अंदर मैंने क्या कहा, व्हाट इज dy बाय डी एक्स, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज निकालना है उसका जो आपका स्लोप है दैट इज dy बाय डी एक्स। अब वो जो चेंज है वो पीक पे मैक्सिमम पे भी थे, मिनिमम पे थी, क्योंकि यहां दोनों पे स्लोप 0 आ रहा है, उससे मुझे पता नहीं लग रहा। मैंने कहा डबल डिफरेंशिएट करो, अगर वो नेगेटिव आ रहा है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मींस कम हो रहा है, तो क्या है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एग्जांपल किया मैंने, अगर वो बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। सो दिस वाइंड्स अप योर डिफरेंशिएशन। मैंने एक पार्ट किया कैलकुलस का, 2 पार्ट है, एक डिफरेंशिएशन है और एक इंटीग्रेशन है। लिखा था मैंने तब कहा था इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, लेकिन पहले मैंने आज क्लियर किया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, मैंने ये कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। थैंक यू मेरा बेटा, पढ़ते रहो बेटा, थैंक यू।